ओम साई राम सभी के लिए। आज मैं आपके साथ एक प्रश्न साझा करना चाहता हूँ और वो मेरा प्रश्न मेरा क्या सभी भक्तों का वो प्रश्न है कि हम बाबा का व्रत रखते हैं, हम बाबा की शिरडी साईंनाथ की पूजा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग बाबा की पूजा करते हैं सोचते हैं कि हम बाबा को क्या भोग लगाएं, बाबा को क्या भोग पसंद आता है, किस भोग को बाबा पेट भर के खा सकते हैं, क्या मतलब ऐसी बहुत लोगों के प्रश्न अपने अपने मन में सभी के उठते हैं कि क्या लगा देना चाहिए हमको भोग बाबा के लिए। तो मैं उन सभी को सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आप बाबा को कोई भी भोग लगाएं, कैसा भी भोग लगाएं, अगर तुम्हारे भाव शुद्ध होंगे तो बाबा किसी भी भोग को स्वीकार कर लेंगे। बाबा हर एक भोग से प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा हम सभी बच्चों से बहुत खुश हैं और हमेशा खुश ही रहेंगे वो। इसलिए अगर तुम लगाना चाहते हो बाबा को भोग तो बाबा को सबसे ज़्यादा मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत पसंद है। हो सके तो उसमें लहसुन प्याज वगैरह मत डालना और आलू वालू डाल के एक स्वादिष्ट सी खिचड़ी बना के बाबा को भोग लगाओगे तो बाबा प्रसन्न होंगे। और अगर उस भोग को भाव के साथ लगाया जाए तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं ऐसे भोग से। और जैसे जो भक्त होते हैं जिनके पास समय नहीं है इतना बनाने के लिए कि बाबा हमारे पास टाइम नहीं है, जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, अपने अपने काम पे जाते हैं, बाबा की पूजा के लिए थोड़ा सा समय मुश्किलों से निकाल पाते हैं और फिर निकाल लेते तो इतना टाइम इतना समय नहीं होता उनके पास कि वो खिचड़ी बनाएं। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे भक्त बाबा का भोग मिश्री का भी लगा सकते हैं। बाबा को मिश्री बहुत पसंद है। बाबा मिश्री का भोग बहुत स्वाद से स्वीकार करते हैं। मिश्री हुए, मिश्री के साथ सिरवा मिला सकते हो तुम। बाकी अपने अपनी श्रद्धा भाव होती है, जो बाबा को जैसा खिलाना चाहता है बाबा वैसा खा लेते हैं अपने भक्तों से हाथ से। बाबा कभी ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ से नहीं खाते, इनकार नहीं करते हैं बाबा, सबके हाथ से खा लेते हैं बाबा। इसलिए इसलिए बाबा का आशीर्वाद से भी भोग लगा सकते हैं। और बाकी आप जैसा भी खाना खाते हैं हो सके तो जब भी आप खाना खाते हैं जितनी बार और जो भी कुछ खाते हैं हर एक चीज़ से बाबा को भोग लगा सकते हैं। बाबा आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। बाबा यही सोचेंगे मेरा कितना अच्छा भक्त है, ये जो भी कुछ खाता है उससे पहले मुझे याद करता है, उसके बाद खुद खाता है, पहले मुझे पूछता है। बाबा तो खैर क्या खाएंगे और क्या ही हम उनको खिला पाएंगे, हम तो उन्हीं का दिया हुआ खुद खाते हैं तो क्या उनको खिला पाएंगे हम। इसलिए बाबा तो सिर्फ भाव देखते हैं और हो सके जो तुम खाओ जब भी खाओ बाबा को खिला दिया करो, बाबा बहुत खुश होंगे। अरवा का भी भोग लगा सकते हो बाबा को। बाबा को चने का भोग लगा सकते हो, गुड़ चने का, बाबा को वो भी बहुत पसंद है। और हो सके गुरुवार के दिन तो बाबा को मूंग की दाल की खिचड़ी का भोग लगा सकते हो। और अगर जैसे तुम गुरुवार को व्रत रहते हो और बाबा को गुरुवार को भोग लगाना चाहते हो तो उस दिन बाबा को पीली चीज़ बहुत पसंद आती है। तो पीली चीज़ में आप लोग बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हो बाबा के लिए। अगर वो नहीं है आपके पास, वो सब चीज़ उपलब्ध नहीं है तो बाबा के लिए थोड़ी चीनी और उसी में थोड़ी सी हल्दी डाल के उसे पीला करके बाबा को भोग लगा सकते हो। बाबा बहुत प्रसन्न होंगे, मेरा खुद का विश्वास है ये। और विश्वास ही नहीं, मैंने खुद लगाया था। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने बाबा को चीनी के दानों का ही भोग लगाया था और बाबा ने मुझे संकेत भी दिए थे कि हाँ मेरे बच्चे, मैंने तेरे हाथों से ये भोग स्वीकार किया है। जब बाबा जी ने ये संकेत दिए थे मुझे तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि बाबा ने मुझ जैसे गरीब के हाथों से ऐसा भी भोग स्वीकार कर लिया है।
और फिर मैं खुशी की वजह से हर बार उसी भोग को लगाता था, हर बार उसी भोग को भी लगाता हूँ आज भी मैंने बाबा को ऐसा ही भोग लगाया। आज तो मैंने खैर बाबा को दूध और बिस्किट का भोग लगाया था, परंतु मैं बाबा को जो भी भोग लगाता हूँ बाबा उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब मैं बहुत गरीबी हालत में था तब मैं बाबा को ये सब भोग लगाता था, बाबा स्वीकार करते थे। आज बाबा की कृपा से मेरे पास हर एक चीज़ है जो होनी चाहिए। बाकी इंसान का पेट तो आप भी जानते हो कि कभी किसी चीज़ से नहीं भर सकता। आज हमारे पास 10 रुपये हैं तो कल हमारी यही इच्छा रहेगी कि 20 हो जाए। जब हमारे पास 20 हो जाएंगे तो हमारी इच्छा रहेगी आज 50 हो जाए। हमारी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती, ये तो सच है। ईश्वर हमको कितना भी दे दे परंतु हमारा पेट नहीं भर सकता। तो इसलिए आज सब कुछ है मेरे पास, मैं फिर भी बाबा को हल्दी और चीनी का ही भोग लगाता हूँ। बाबा बहुत खुश होते हैं। कभी कभी खिचड़ी का भी भोग लगाता हूँ, कभी बेसन के लड्डुओं का भी भोग लगाता हूँ। बाबा बहुत खुश हैं मेरे से और यही दुआ करूँगा मैं बाबा से कि आप सबसे भी बाबा बहुत खुश रहें। आपकी हर एक विपदा को बाबा हर ले। आपके सर पे बाबा हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखें। आप हमेशा खुश रहें, बाबा आपको हमेशा खुश रखें। ओम साई राम।